We heard a very beautiful word today. और आज हमने सुंदर वचन सुना है Uh, that word is very much needed in our lives. और यह जो शब्द हमने सुना है इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत हमें है हमारे जीवन में। Uh, we heard about from Exodus chapter 21 about what is a bond slave. और हमने कैसे निर्गमन की पुस्तक के अध्याय 21 में एक दास के विषय में हमने पढ़ा। There is a slave and there is a bond slave. और यहाँ पर एक सेवक होता है और एक दास होता है। The slave does whatever the master tells. और जो सेवक होता है उसे जो कुछ उसका स्वामी उससे करने के लिए कहता है वह उसे करता है। And though he may not like it. और भले ही वह बातें उस सेवक को करने के लिए पसंद आए या न आए। He is a slave, so he does what he is told. और वह जो सेवक होता है उससे मजबूर है कि उसे जो कुछ कहा जाए वह उसे करे। As soon as he wants to be free, he would be happy to be free. और जैसा कि हम सभी आजाद होना चाहते हैं वह सेवक भी चाहता है कि मैं भी आजाद हो जाऊं। That is the way slaves are in this world. और इसी रीति से जो सेवक होते हैं इस दुनिया में होते हैं। That's why in the United States also the slavery was abolished. और यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी जैसे जो देश है वहां पर जो दास होते हैं सेवक होते हैं वह प्रथा पूरी तरह से बंद कर दी गई Because है। people would treat them so badly. लेकिन क्योंकि जो लोग हैं वह उनके साथ बहुत ही बदतर और बुरा व्यवहार करते थे। But here a bond slave is somebody who, even though he can be free, he chooses to continue to be the slave. लेकिन यहाँ पर हम जिस दास के विषय में पढ़ते हैं वह एक ऐसा व्यक्ति होता है कि उसका मालिक भले ही उसे आजाद कर देना चाहता हो फिर भी वो अपने स्वामी का उसके मालिक का सेवक बनकर दास बनकर ही रहना चाहता है। Because he loves that master. क्योंकि वह अपने स्वामी से प्रेम करता है। That means that master must have been good to him. इसका मतलब है कि उसका जो स्वामी है उस दास के प्रति बहुत ही अच्छा व्यवहार करता था। Exodus chapter 21 verse 5 says. और निर्गमन की पुस्तक अध्याय 21 वचन 5 इस प्रकार से कहता है। So after 6 years he is able to go, but he says, but if the slave plainly says, I love my master, my wife and my children, I will not go out as a free man. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं अध्याय 21 वचन 5 में निर्गमन की पुस्तक है कि यदि वह स्वामी अपने दास को स्वतंत्र करना भी चाहे लेकिन वह दास दृढ़ता से कहे मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी बालकों से प्रेम रखता हूँ इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा। I will not go out as a free man. और वह कहता है कि मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति बनकर बाहर नहीं जाऊंगा। I will be with my master and serve him. और मैं अपने स्वामी के पास ही रहूंगा और उसी की सेवा करूंगा। So that is a bond slave. और इसका मतलब होता है एक दास होना। Brothers and sisters, are we are the sons of God? भाइयों बहनों जैसा कि हम सभी परमेश्वर के संतान हैं। Are we are all called to be bond slaves. और भाइयों बहनों हम सभी परमेश्वर के दास होकर बनने के लिए बुलाए गए हैं। We are not called, but it will be a wonderful thing if we become a bond slave. और बुलाए गए यानी कि ऐसा नहीं है लेकिन यदि हम इसकी चाह रखेंगे कि हम एक दास बनना चाहते हैं यह अच्छी बात होगी। Jesus was like a bond slave. और यीशु मसीह जो है वह एक दास के समान स्वरूप में थे। We read in Philippians. हम उसके विषय में फिलिपियों की पत्री में पढ़ते हैं। Philippians chapter 2. फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 verse 7. उसका 7वां वचन। He was God, but it says in verse 7, he emptied himself, taking the form of a bond servant and being made in the likeness of men. फिलिपियों अध्याय 2 वचन 7 वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। So Jesus became like a bond servant and bond slave. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वह सेवक बनकर उसके बाद में उन्होंने दास का स्वरूप धारण किया। And as brother Joseph said that in Exodus chapter 21 verse 6. और जैसा कि भाई जोसेफ ने बताया कि निर्गमन की पुस्तक अध्याय 21 वचन 6 में हम पढ़ते हैं। So that there will be a sign that this person is a bond slave. और यहाँ पर हम एक चिन्ह के विषय में पढ़ते हैं कि जिसके द्वारा पता रहेगा कि वह व्यक्ति एक दास है। Verse 6 says, and his master shall pierce his ear with a pointed instrument. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं वचन 6 में निर्गमन अध्याय 21 के वचन 6 में कि उसका स्वामी जो है उस दास का स्वामी उसके कान में कुछ नुकीली चीज लेकर छेद करे। And he will serve him permanently. और तब वह जो व्यक्ति है वह जो दास है वह जीवन भर अपने स्वामी की सेवा करेगा। So there is a mark on that
bond slave. और यहाँ पर हम देखते हैं उस व्यक्ति के कान में एक छेदने के द्वारा एक चिन्ह ठहराया जाता है। वह चिन्ह है कि वह एक दास है। That mark is not on the hand or leg or another place. और वह जो चिन्ह परमेश्वर ने ठहराया वह उस व्यक्ति के हाथ या पैरों में या शरीर के किसी और स्थान पे नहीं होता। That mark is on the ear. उसका जो चिन्ह ठहराया गया वह उसके कान पर होगा। Because now this ear will always be open to listen to the master. क्योंकि वह जो कान है जहां पर उसे छेद का चिन्ह ठहराया जाता है वह हमेशा वह कान उसके स्वामी की बातों को सुनने के लिए रहेगा। That's why this mark is there. और यही कारण है कि वह जो चिन्ह है उसके कान पर ठहराया गया है। We'll read in Isaiah chapter 50. हम यशायाह की पुस्तक उसके अध्याय 50 में पढ़ते हैं। Verse 4 and 5. उसका वचन 4 और 5 हम देखते हैं। यशायाह अध्याय 50 वचन 4 और 5। This is about Jesus. और ये यीशु मसीह के विषय में है। The Lord God has given me the tongue of a disciple that I may know how to sustain a weary one with a word. He awakens me morning by morning. He awakens my ear to listen as a disciple. The Lord God has opened my ear and I was not disobedient and I did not turn back. यशायाह अध्याय 50 वचन 4 और 5। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरे कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया न पीछे हटा। So the Lord God has given me a tongue of a disciple. अब प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है so that I can sustain a weary one with a word. ताकि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। Such a person who wants to sustain weary people और एक ऐसा व्यक्ति जो कोई दूसरे थके हुए व्यक्ति को अपने बातों के द्वारा संभालना चाहता है has to listen from God. उसे आवश्यकता है, जरूरी है कि वह परमेश्वर के पास से सुने। He cannot speak. If he speaks from his own, that person will not be helped. और यदि वह अपने आप से अपने ओर से बना के कुछ नहीं कह सकता, वह दूसरे व्यक्ति के लिए किसी सहायता का नहीं होगा। So Jesus was always open to his ear was always open to the Lord. तो यीशु मसीह के जो कान थे वह हर समय परमेश्वर पिता की बातों को सुनने के लिए तत्पर रहते थे। Now we see also in Psalm 40. और इसके साथ ही हम भजन संहिता 40 में भी एक वचन देखते हैं। Verse 6. उसका वचन 6। Sacrifice and meal offering thou hast not desired, my ears thou hast opened, burnt offerings and sin offering thou hast not required. Then I said, behold, I come, in the scroll of the book it is written, I delight to do thy will, O God, thy law is written within my heart. और हम भजन संहिता अध्याय 40 वचन 6 से 8 तक पढ़ते हैं। मेल बलि और अन्न बलि तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि तूने न चाही। आगे कहता है, मैंने देखा, देख मैं आया हूं, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं, तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। Here also it's written, my ears thou hast opened, and actually the meaning of opened is pierced. और यहाँ पर हम वचन 6 के दूसरे भाग में पढ़ते हैं कि तूने मेरा कान खोद कर खोले हैं। यहाँ पर वचन कहता है खोद कर खोलना यानी उसको छेदना। So this is a psalm of David. और यह भजन संहिता दाऊद का है। And you could say that David also was a bond slave of God. और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दाऊद भी एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर का दास था। One who would listen to what God says. कि परमेश्वर जो कुछ कहते थे उसकी ओर वह सुने। Now we come to another person. अब हम एक और व्यक्ति की ओर आते हैं। It's very remarkable. और वह बहुत ही अद्भुत है। Galatians chapter 6. गलातियों अध्याय 6। Galatians chapter 6, it says, verse 14. उसका 14वां वचन, गलातियों अध्याय 6 वचन। This is about the apostle Paul. और यह प्रेरित पौलुस के विषय में कहता है, but may it never be that I should boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me and I to the world. पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात
का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। And verse 17 says, from now on, let no one cause me trouble, for I bear on my body the brand marks of Jesus Christ. और वचन 17 आगे कहता है, आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए हुए फिरता हूं। Here was another bond slave. और यहाँ पर हम एक और दास के विषय में देखते हैं। Paul addresses many times, Paul, a bond slave of the Lord. और कई बार पौलुस अपने आप को इस प्रकार से संबोधित करते हुए बताते हैं कि पौलुस जो प्रेरित है वह प्रभु यीशु मसीह के दास हैं। For him, the world was crucified. The world was crucified to him, and he was crucified to the world. और यहाँ पर वह कहते हैं कि उनके लिए संसार क्रूस पर चढ़ाया गया और वो संसार के लिए क्रूस पर चढ़ाए जा चुके हैं। He was not a friend of the world and a friend of God. वह ऐसे नहीं थे, वह ऐसा व्यक्ति नहीं था कि वह संसार का भी मित्र हो और परमेश्वर का भी मित्र हो। A bond slave is a friend of God. He is not a friend of the world. और जो दास होता है वह केवल परमेश्वर का ही मित्र होता है, वह संसार का मित्र कभी नहीं होता। So today we heard about being a bond slave, और आज हमने एक दास के विषय में हमने सुना है, and that bond slave is a very precious thing in the sight of God. और जो दास का स्वरूप होता है वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही बड़ा मूल्यवान होता है। Jesus was a bond slave. यीशु मसीह दास थे। David was a bond slave. दाऊद जो है वह दास था। The apostle Paul was a bond slave. और प्रेरित पौलुस भी दास थे। Timothy was a bond slave. तीमुथियुस भी दास था। Do we want to be a bond slave of Christ? क्या हम भी परमेश्वर के दास बनना चाहते हैं? Then in our heart we will say that the world, I am no more of this world, I am of Christ. और तब यदि हम भी परमेश्वर के दास बनना चाहते हैं, तब हम भी कहेंगे कि मैं अब और ज्यादा संसार का मित्र नहीं, परंतु मैं परमेश्वर का दास हूँ। I am in this world but not of the world. मैं इस संसार में जरूर हूँ, परंतु मैं इस संसार में का नहीं हूँ। Am I happy to be in this world but not of the world? और मैं इससे प्रसन्न होता हूँ कि मैं इस संसार में होते हुए भी मैं इस संसार का नहीं हूँ। And then is my ear opened or pierced so that I will always be listening to what God has to say? और मेरे कान जो है वो हर समय छेदे गए हैं, उसे छेदा गया है, भेदा गया है, हर समय खुले हैं कि परमेश्वर जो कुछ कहते हैं मैं उसकी सुनूं। The Holy Spirit, whenever we are doing something, the Holy Spirit, even when we are talking, the Holy Spirit is saying something. और यहाँ तक कि परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है, जब कभी हम कुछ भी करते हैं या कुछ बोलने चाहते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें टोकता है, वहां पर हमें हमारा निर्देश करता है। Many times he says, don't say that. और कई बार वह ऐसे कहता है कि नहीं रुको, ऐसा मत कहो। Do we hear that? क्या हम उसको सुनते हैं? I hear that many times. क्योंकि मैं इसे बहुत बार सुनता हूँ। Sometimes I continue in that. कई बार मैं उस बात को करना जारी रखता हूँ। And I feel that I made a mistake. और तब मुझे अफसोस होता है कि मैंने एक गलती की है। But we have to listen to what the Lord says. लेकिन हमें लगातार सुनना है कि प्रभु परमेश्वर जो है वह क्या हमसे कहना चाहता है। God is always waiting to talk to us. और परमेश्वर हर समय हमारा इंतजार करते हैं कि वह हमसे बातचीत करे। Especially to his bond slaves, he will be always speaking. और विशेष करके उनके जो दास होते हैं वे हर समय उनसे अपनी बातें करना चाहते हैं। It's my desire to be a bond slave. I want to be a bond slave of Christ all the days of my life. और यह मेरे जीवन की इच्छा है, मेरी लालसा है कि मैं भी अपने जीवन भर के लिए परमेश्वर का दास बनकर जीऊं। And that's a full surrender. और यही पूरी तरह से समर्पण होता है। Try to again and again we try to quit, but God encourages us to move on. एक चीज मैं यहाँ पर अभी सीख रहा हूँ And one thing I am learning here, कि परमेश्वर कभी भी कंपल्शन नहीं करता या जबरदस्ती नहीं करता। that God never forces us or compares us. जैसा हमने सुना कि वो गुलाम को उसको मौका था कि उसको अब हमेशा के लिए छोड़ के जाए सेवक को। Like we heard, the servant had the opportunity and he had the freedom to go away, बट वो नहीं गया। but he did not go. बट वो सोचा कि वापिस से मैं इस सेवा का मतलब इस गुरु का मैं वापिस सेवा करना चाहता हूँ, कंटिन्यू लाइफ टाइम। And he said this, that he decided this, that he wants to continue his life living under this master. तो मैं देखते कि परमेश्वर भी हमको अनुमति देता है कि हमको फ्री विल देता है कि तुमको ये करना है कि नहीं करना है। And this way we understand that God gives us free will. और जैसे कि जॉन 14:15 में लिखा है कि अगर मुझसे तुम प्रेम करते हो तो मेरी बातों को मानोगे। And it's written in John 14:15 that if you love me, you will obey my commands. इस वचन के बारे में सोचेगा, मुझसे प्रेम करते हो तो। And think about this verse, if you love me,
तो मेरे बातों को मानोगे। you will obey my commands. मैं काफी टाइम पहले मैं जब मैं ऑफिस में काम करता था, And many time back when I was working in an office, मैं ऐसे मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को काम करना है, मुझे पैसा मिल रहा है, मैं काम करूंगा। I used to think that I am working here because I will get money in return. बट एक टाइम ऐसा है कि मैं देखा कि उस काम के अंदर मैंने देखा कि मैं उस काम से प्रेम करना चालू किया। And after a while, I experienced it that I started loving that job. इसका रिजल्ट ऐसा हुआ कि मैं अच्छा क्वालिटी देना चालू किया। And this resulted in me giving a better quality of work. मैं बेस्ट ट्राई करता था कि मैं मेरा ऑफिस का जो मेरा जॉब है मेरा बेस्ट क्वालिटी दूं मैं। I tried to give my best to this job and to this work. और अगर मैं पुअर क्वालिटी भी दूंगा कोई चेक नहीं करेगा। And even if I give a poor quality of work, nobody will check it. बट मैं देख रहा हूँ कि मेरा एक मेरे से लव करना चालू किया। But I saw this in my life that I started loving it. और उसके अंदर एंजॉय कर रहा था मैं। And I started enjoying that work. जब तो ये चीज सीखने मिला कि जब हम कोई भी चीज करते प्रेम से, So I learned this, whatever things that I do